दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेट के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का कौन सा डिसीजन ऐसा होगा जो क्रिकेट बोर्ड रहेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है संवर जाएगी, दोबारा ट्रैक पे आ जाएगी। 21-22 के अंदर जब तक बाबर आजम कप्तान थे और इस टीम के अंदर कोई कप्तानी का इशू नहीं था, उस वक्त तक ये टीम जो है वो अरूज पे थी। वो इतने पेट्रियोटिज्म ऐसे कूट कूट के भरा हुआ नजर आता था। जब कहा गया कि बाबर आजम की कप्तानी छुड़ा के शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाए, तो शहनशाह अफरीदी ने एक ट्वीट किया कि सोचना भी मत। उस हद तक, उस लिमिट तक, भाई वो एक बादशाह था और एक उसका वजीर था शादाब खान, ये उस लिमिट तक हर चीज सेटल्ड थी। लेकिन जैसे जो बड़े क्रिकेटर्स, जो पुराने क्रिकेटर्स, जब उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी शुरू हुई, जब लाहौर कलंदर्स ने 2 बैक टू बैक टाइटल्स जीते, उसके बाद कप्तानी का एक बीज बोया गया इस टीम के दरमियान, और उसके बाद यहां से क्रिकेट की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ दोबारा से। क्योंकि बाबर आजम डेयरिंग कैप्टन था या नहीं, बाबर आजम अच्छा कैप्टन था या नहीं, बाबर आजम आउट ऑफ द बॉक्स सोचता था या नहीं, बाबर आजम की ओवरऑल कप्तानी क्या थी या नहीं, ये सब चीजों से मुबर्रा अगर बात की जाए ना, उस वक्त टीम जल थी। उस वक्त जो डिसीजन किया जाता था पूरी टीम उसको सपोर्ट करती थी, पूरी टीम खड़ी होती थी। इसीलिए पाकिस्तान ने उस दौरान इंडिया को 10 विकेट से भी शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 2021 का टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, 2022 की टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जीत नहीं सका। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हारता है, ग्रुप स्टेज से बाहर। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर पाकिस्तान जो है यूएसए से भी हारता है। 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में घर के टूर्नामेंट ग्रुप स्टेज से भी पाकिस्तान बाहर हो जाता है। ऐसा क्या था? वो यही था कि कप्तानी की बीज बोया गया। वहां पर इनकंसिस्टेंट जो है ना आपके डिसीजंस हुए, पीसीबी के अंदर भी, पीसीबी चेयरमैन भी चेंज हुए, आपके सिलेक्टर्स भी चेंज हुए, आपके कोचेस भी चेंज हुए, आपकी कप्तानी को भी चेंज किया गया, बार बार छेड़खानी की गई। और सबसे बड़ी बात, जो मेन पाकिस्तान के 3-4 प्लेयर्स थे उनके अंदर कप्तानी का जो बीज बोया गया, उसके बाद पाकिस्तान इस पोजीशन पे खड़ा है। अच्छा, अब बात आती है कि पाकिस्तान ने दोबारा रीवैम्प कर रहे हैं, पाकिस्तान दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा है, जिसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस आउट ऑफ द जो है ना अभी बॉक्स चली गई है पाकिस्तान, वो नजर नहीं आ रहे भाई, स्क्रीन में नजर नहीं आ रही परफॉर्मेंस। शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस जो है ना वो भी आउट ऑफ स्क्रीन हो चुकी है, नसीम शाह भी आउट ऑफ स्क्रीन हो चुके हैं। उसके बाद अगर बात की हारिस रऊफ, वो भी आउट ऑफ द स्क्रीन परफॉर्मेंसेस आ रही है। ओवरऑल पाकिस्तान की टीम का पूरा शिराजा बिखर गया। इस सिचुएशन के अंदर अब जो नए लड़के न्यूजीलैंड के अंदर जो 15 लड़के खड़े हुए हैं, उनमें ज्यादातर नए लड़के हैं जिन्होंने पहले टी20 में 3 लड़कों ने डेब्यू किया। दूसरे टी20 में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तो थी नहीं, अच्छी भी कहा जाए तो नहीं थी, तसल्ली बख्श भी नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान टीम को आगे लेके जाने, तो पाकिस्तान के अंदर दोबारा एक तूफान बदतमीजी शुरू हो गया है कि भाई इन लड़कों को भेज दिया है। बाबर रिजवान होते तो ये हो जाता, बाबर रिजवान होते तो वो हो जाता। भाई कैसे हो जाता? क्या बाबर रिजवान इस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे? क्या बाबर रिजवान 2023 के वर्ल्ड कप में नहीं थे? क्या बाबर रिजवान उस यूएसए वाले मैच में नहीं थे? मोहम्मद आमिर भी वहां पे था, शहनशाह अफरीदी भी वहां पे था। कौन सा प्लेयर जो था नहीं था, जो आप पूरी दुनिया डिमांड कर रही थी? भाई ये कंसिस्टेंट जो है ना परफॉर्मेंस तभी आएगी जब आप लड़कों को प्रॉपर मौका देंगे। ये वो लड़के हैं, शायद इनमें एक आध हो सकता है आप पर्ची कह लें। मैं अभी भी कहता हूं साहबजादा फरहान की जगह बनती थी। अभी भी उसने डोमेस्टिक में जो अभी पाकिस्तान नेशनल कप हो रहा है टी20 का, उसमें एक सेंचुरी मारी और एक जबरदस्त उसने 50 मारी है, तेज से एक जबरदस्त तेज एक 50 भी मारी है। तो ओवरऑल अब जो 15 लड़के वहां मौजूद हैं, भाई आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो जो भी हैं, हम उनके टेक्निक पे बात करें या ना करें, उनकी टेक्निक सही है या गलत है, वो वहां पे बैठे हुए मोहम्मद जो यूसुफ है, ये उनका काम है। वहां पे बैठे हुए किस लड़के को समझाएं भाई, जो आपका डेब्यू हुआ है, आपको 2 मैच मिले हैं। हसन की बात कर रहा हूं कि दोनों मैचेस में 0 पे आउट हुए हैं, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। अगले 3 मैचेस अभी भी पड़े हुए हैं। विकेट पे जाके टाइम लीजिए, अपनी टेक्निक को मजीद बेहतर करने पे उन पे काम किया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है कि पाकिस्तान की पिचेस पे आप इस तरह खुल के खेल सकते थे, इन पिचेस पे आपको थोड़ा टाइम भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि आप इस ऐसे बाउंस के, ऐसे स्विंग के आदी नहीं है। तो ओवरऑल पूरी चीजों को अगर देखेंगे तो भाई ये टीम रिक्वायर करती है टाइम। ये अब कोई कहेगी लॉजिक नहीं है कि ये न्यू टीम है, भाई है। अगर दूसरी टीम आपको कि दूसरी टीम भी नहीं हुआ है, तो उस लिहाजे से आप उस न्यू कंडीशन में है। पाकिस्तान टीम जिस सिचुएशन में गई है, एक माइंडसेट है जिसको आप पूरा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लूजिंग माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अब उनमें अगर शहनशाह अफरीदी का जो एक्सपीरियंस है, भाई वो क्या कर रहा है वहां पे, उसने कौन से झंडे गाड़े हैं वहां पे? आपको एक ओवर में 26 मारा है, 4 छिक्के। यार कैन यू इमेजिन दिस? स्टूपिडिटी की इंतहा है ये, स्टूपिडिटी की इंतहा है कि आपको एक ओवर में 4 छिक्के बाजे। आप अपने आप को प्राइम फास्ट बॉलर मानते हैं पाकिस्तान का? नहीं है आप प्राइम फास्ट बॉलर।
हारिस राउफ भी नहीं है, इस वक्त कोई प्राइम फास्ट बॉलर नहीं है पाकिस्तान के पास। ये सब एवरेज बल्कि बिलो एवरेज बॉलर बन चुके हुए हैं। इनको कोई भी कहीं भी चौका छिक्का मार सकता। स्टीफर्ड जैसा बंदा यार जो रेगुलर टीम का भी हिस्सा नहीं हो, अगर उसने आपको 4 छक्के मार दिए तो आप खुद सोचिए भाई आपका लेवल कहां तक गिर चुका है। और इन लोगों की अकड़ खत्म नहीं होती। बाबर आजम भी ये समझता है भाई मेरे से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, मुझे कोई गाइड ना करे। शहनशाह अफरीदी भी समझता है भाई मैंने जो बॉलिंग कर दी है मेरे से ज्यादा बॉलिंग जानता ही कोई नहीं है। भाई मॉर्ने मॉर्केल इनके हवाले से जो कह के गया हुआ है, बाबर आजम के हवाले से भी एक बैट्समैन जो था इंग्लैंड से आए थे, उसको इन्होंने क्या कहा था भाई आपने कितने टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपने कितनी क्रिकेट खेली हुई है, आपने कितनी नहीं खेली हुई। इट्स अबाउट टेक्निक। अगर किसी को आती है तो आपके वो कोचेस जिन्होंने आपसे कम खेला हुआ है लेकिन उनकी समझबूझ शायद आपसे बहुत ज्यादा है। विराट कोहली आज भी जाके संजय बांगर से पूछते हैं भाई मेरी टेक्निक में क्या मसला आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मैं क्यों कामयाब नहीं हो सका। उसने उसको एक्सप्लेन किया। तो भाई ये जब तक अकड़ खत्म नहीं होगी ना इनमें से, ये पुराने लड़कों में से, तब तक पाकिस्तान टीम दोबारा ट्रैक पे नहीं आएगी। और ये जो अभी नए लड़के आपने भेजे हैं भाई अब इनको टाइम दीजिए। 2026 का अगर T20 वर्ल्ड कप जीतना है या कम से कम ग्रुप स्टेज से बाहर निकलना है तो अब इन लड़कों को टाइम दीजिए। ये वही है जो आपकी नई क्रिकेट को चला सकते हैं, जो नए तर्ज की क्रिकेट। अच्छा एक और बहस आती है कि नए तर्ज की क्रिकेट किस तरह खेली जाए, क्या इंग्लैंड का स्टाइल किया जाए। मैं ये कहता हूं भाई जो इंग्लैंड कर रहा है ना वो आज से भी 10 साल आगे की क्रिकेट है। आज किसी को समझ नहीं आ रही लेकिन ये वो क्रिकेट है जो T10 में होगी। और आने वाले कुछ सालों में आपको जो है टेस्ट क्रिकेट कम से कम होती नजर आएगी, ओडीआई क्रिकेट उससे कम हो जाएगी, फिर T20 और T10 रह जाएगी। अब ओलंपिक्स के अंदर शायद आपको T10 क्रिकेट देखने को मिले या T20 देखने को मिले। ये आने वाले दिनों में जितनी तेज क्रिकेट होगी उतना ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और ये क्रिकेट इसी तरह चलेगी। अब ये शॉर्ट होती जाएगी। जिस तरह हम टेबल क्रिकेट 6-6 ओवर्स की खेलते हैं, हो सकता है आपको एक टाइम पे 6-6 ओवर्स की क्रिकेट भी देखने को मिले। तो जो इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहे हैं ना, कुछ लोगों को यह लगता है कि भाई वो डू एंड डाई। मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि भाई वो मारो या मार खुद को मार लो या एक दूसरे को मार दो, मर जाओ या मार लो वाली क्रिकेट खेलता है। और वही क्रिकेट आगे कुछ सालों के बाद खेली जानी है। उसने 2 पिछले वर्ल्ड कप जीते हैं इसी स्टाइल ऑफ क्रिकेट के साथ। उससे पहले तक उसने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था, लेकिन जब उन्होंने ये क्रिकेट स्टाइल ऑफ क्रिकेट अडॉप्ट किया है तभी आपको रिजल्ट्स मिले हैं। उन्हीं का जिसको ब्रेंडन मैकलम के ऊपर बात की जाती है, उसी की स्टाइल ऑफ क्रिकेट से आपको फखर जमान मिले थे। लाहौर कलंदर्स की आके कप्तानी की थी, उन्होंने आके कहा था मारो, तब लाहौर कलंदर्स 200 रन भी मारे थे। आउट होने पे आई थी तो लाहौर कलंदर्स 60 पे भी आउट हो गई थी। फखर जमान उसी टाइम की प्रोडक्शन थी, उसने कहा था खुल के खेलो। वो खेला खुल के, तब उसको चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिला, वहां पे भी वो खुल के खेला। तो क्रिकेट है ये, अगर डरी सहमी क्रिकेट खेलनी है तो फिर बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को अब दिल से लगा ही रखिए। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा बाहर निकलना फिर आपको 3-4 प्लेयर इस तरह के रखने पड़ेंगे जो दूसरी टीम पे हावी होना जानते हो। शाहिद अफरीदी यही क्रिकेट खेलता था, वो दूसरी टीम पे हावी होना जानता था। आपको 1-2 प्लेयर, 2 से 3 प्लेयर अब रखने पड़ेंगे। पहले शायद किसी एक प्लेयर से इस तरह का ट्रेंड चल सकता था, कभी जयसूर्या था, कभी उनके पास हेडन था, गिलक्रिस्ट था ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडिया के पास वीरेंद्र सहवाग था, युवराज सिंह था। तो यही जो क्रिकेट का मोड है ना, आपको यही लेके चलना पड़ेगा। आपको 2 से 3, फखर जमान कितनी देर और खेलेंगे, आपके पास साइमी उबे, उसके साथ आपको 1-2 प्लेयर मजीद चाहिए जो एक्स्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, जो अगर खड़े हो, जो 10 ओवर भी खड़े हो तो 120-30 रन पे भी आपको लेके जा सकें। अब इसी तरह की क्रिकेट है। आप अगर पहले 10-15 ओवर को अपने पावर प्ले को यूज करते हैं जितना मैक्सिमम आपके पास चांसेस होते हैं उस मैच को जीतने के। अब पाकिस्तान को इसी तर्ज की क्रिकेट को लेके चलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जरूर ख्याल रखना है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उनकी टेक्निक्स भूल जाएं। ये बहुत कम लोगों में होता है जिनकी टेक्निक्स भी खराब हो लेकिन वो कामयाब भी हो, वो अटैकिंग प्लेयर भी हो, जिसमें वीरेंद्र सहवाग भी शामिल है। उनका फुटवर्क नहीं था, खड़े खड़े खेलते थे। अगर फखर जमान की बात कीजिए उसके भी टेक्निकल बहुत से फॉल्ट हैं, लेकिन ये हर प्लेयर के साथ नहीं हो सकता। आप एक आध प्लेयर तो आपकी टीम में ऐसा चल सकता है लेकिन हर दफा नहीं, हर प्लेयर नहीं। इसलिए टेक्निक्स को भी आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। टेक्निकली स्ट्रांग होकर आप अगर अग्रेसिव खेलते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू उस बंदे के जो टेक्निकली थोड़ा वीक है लेकिन अग्रेसिव है। जो है आप हमारे फखर जमान जब वो खेलता है तब वो उड़ा के रख देता है, लेकिन टेक्निकली कहीं ना कहीं उसमें भी फॉल्ट्स बहुत से मौजूद हैं, लेकिन वो रिवाइव कर रहा है, वो क्रिकेट चल रहा है। वो 200 उसने पाकिस्तान की तरफ से किया, फिर 192 भी उसने किया, तो ओवरऑल 93। ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को अब अगर अग्रेसिव मोड में रखना है तो इन प्लेयर्स को मुसलसल मौके दीजिए,
पाकिस्तान की जो क्रिकेट का नया फेस सामने आए और काइंडली शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ और नसीम शाह इनको डोमेस्टिक में भेज दीजिए। अब्बास अफरीदी और बाकी लड़कों को, मोहम्मद अली और दो चार लड़के ले आइए, उन्हीं पे रिलाई कीजिए, कोई नया लड़का आपको मिल जाएगा। इनको मार खाने दें डोमेस्टिक की, तभी ये ठीक होके वापस आएंगे और पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकते हैं। क्योंकि आपके पास अभी भी अगर आखिरी 5 ओवर में अगर 60 चाहिए, आखिरी 5 ओवर में 70 चाहिए, तो कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो ये डिफेंड कर सके। रियलिटी यही है, आंखें खोलिए, एक्सेप्ट कीजिए और फिर इस पे काम कीजिए, फिर पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है। आपकी क्या राय कमेंट के जरूर बताएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।